प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों का एवं विद्वान श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। श्वेताश्वतर उपनिषद के ही आख्यान को आगे बढ़ाते हुए आज जो है फिर हम चर्चा करेंगे कि जैसा कि पिछले आख्यान के अंत में जो बताया गया कि वह ईश्वर कैसा है, कौन है, उसी को जोड़ते हुए आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। पिछले आख्यान में जो अंत में बताया गया कि तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्तात् विद्यां देवभुवनेशमीड्यम्। कि वह तमीश्वराणां परमं महेश्वरम, वह ईश्वरों का भी ईश्वर परम महेश्वर है। वह देवों का परम देव है। वह पतियों का परम पति है। वह परे से भी परे है। भुवन के स्वामी, स्तुत्य के योग्य उस देव को हम जानते हैं। और आगे कहते हैं कि उसे अपने लिए कुछ भी नहीं करना। वह जो कुछ करता है उसके लिए उसे साधनों की आवश्यकता नहीं होती। उसके समान कोई नहीं दिख पड़ता, उससे अधिक कोई नहीं दिख पड़ता। सुनते हैं कि उसकी परम शक्ति है, विविध शक्ति है। उसमें ज्ञान, बल, क्रिया ये तीनों स्वाभाविक हैं, अतः किसी अन्य कारण पर आश्रित नहीं है। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैः श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। कि वह जो है न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समाभ्यश्चाधिकं दृश्यते और परास्य शक्ति विविधैश्च श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। कि वह जो करता है अपने लिए कुछ नहीं करता है और उसके लिए साधन की भी आवश्यकता नहीं होती, किसी सहायक की भी आवश्यकता नहीं होती। हाँ, कि हम कोई कार्य करते हैं तो तमाम सामग्री इकट्ठा करते हैं, तमाम अपने सहयोगी इकट्ठा करते हैं, तब कोई कार्य कर पाते हैं। लेकिन वो उसको जो है किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। और वो जो है उसकी परम शक्ति है, ऐसा सुनाया गया है कि उसकी परम शक्ति है, विविध शक्ति है, उसमें ज्ञान, बल, क्रिया है। ये तीनों स्वाभाविक रूप से, अर्थात किसी अन्य कारण पर आश्रित नहीं है। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेषिता नैव च तस्य लिंगम।
सकारणम कालाधिपाधिपो न चास्य किंचित जनिता न चाधिपः। कि लोक में उसका कोई पति नहीं, अर्थात उस पर कोई हुकूमत करने वाला नहीं। न तस्य कश्चित पति अस्ति लोके, उसका कोई स्वामी नहीं है, कोई पति नहीं है, कोई उस पर जो है हुकूमत करने वाला नहीं है, कोई उसको उसका उसका जो है उस पर नियंता या कोई ईश्वर उसके लिए नहीं है। वही सबका नियंता है, वही सबका स्वामी है। हाँ, उसका कोई लिंग नहीं है। हाँ, जैसे स्त्री पुरुष ये सब जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, ये भी नहीं, उसका कोई लिंग नहीं, कोई चिन्ह भी नहीं है। वह जगत का कारण है, इंद्रियों के अधिप का भी वो अधिप है। जीवात्मा का स्वामी है, इंद्रियों का अधिप जीवात्मा है और वो जीवात्मा का भी स्वामी है। यही इसका अर्थ हुआ कि इंद्रियों का जो है वो अधिप, इंद्रियों के अधिप का भी वो अधिप है। कि जो है जो भी संसाधन है उनका जो स्वामी है उसका भी वो वही स्वामी है, स्वामियों का भी वही स्वामी। हाँ, जितने भी राजा महाराजा सम्राट जो दिव्य शक्तियां दिखाई पड़ती हैं, इन सब का वो स्वामी वही है। कि न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके न चेषिता नैवं च तस्य लिंगम सकारणम कालाधिपाधिपो न चास्य किंचित जनिता च न चाधिपः। कि जो है उसका कोई लोक में कोई उसका पति नहीं, स्वामी नहीं, अर्थात उस पर कोई शासन करने वाला नहीं है, उसका कोई लिंग नहीं। लिंग तो देहों के होते, देहधारी है ही नहीं तो लिंग का है। कोई उसका जो है लिंग नहीं, कोई चिन्ह नहीं, वह जगत का कारण है, इंद्रियों के अधिप का भी वो अधिप है। इंद्रियों का अधिप स्वामी जीवात्मा है और वो जीवात्मा का भी स्वामी है। उसका कोई उत्पादक नहीं, कोई उसको उत्पन्न करने वाला नहीं, वो स्वयंभू है, स्वयं से स्वयं है, कोई अधिपति नहीं। ऐसा परमात्मा है। ये इसलिए कह रहे हैं कि हम जो पूजा उपासना कर रहे हैं, देखो भाई क्या है उसमें, कोई क्षेत्रीय है सब भगवान? कोई सब क्षेत्रीय भगवान है और सब लिंग वाले चिन्ह वाले सब हैं। कोई पुरुष रूप में है, कोई स्त्री रूप में है। हाँ, जन्म मृत्यु वाले हैं। हाँ, उत्पन्न करने वाला है उनका, उनके माता पिता है। कैसे परमात्मा हो सकता है? ईश्वर तो अजन्मा है, उसके माता पिता कैसे होंगे? हाँ, इसीलिए जो है कहा गया तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम। जिनको हम ईश्वर समझते हैं, महापुरुषों को या ऋषियों मुनियों को, उनका भी वो परम ईश्वर महेश्वर है। महेश्वर का कोई जन्म मृत्यु नहीं, कोई माता पिता नहीं, वो इसलिए वो अजन्मा है। और जो हम उनका रूप देखते हैं, जो रूपक हमारे ऋषियों ने दिया है पूजा, साकार पूजा के लिए, उस स्वरूप का वेदों में वर्णन है। हाँ, उस स्वरूप का वेदों में वर्णन है, अन्य किसी स्वरूप का नहीं। और वो जो है यस्तूर्णाव इव तंतुवी
प्रधान जय स्वभावतः देव एका समावृणो सनो दधात ब्रह्माप्ययम्। जैसे मकड़ी है यस्तूर्ण नाभा इव तंतुवी, जैसे मकड़ी तंतुओं से अपने को आच्छादित कर लेती है, इसी प्रकार जो देव इकला प्रधानजय स्वभावता, प्रधान अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तंत्र रूप माया जाल से अपने को स्वभाव से घेर लेता है, वह ब्रह्म में लीनता प्रदान करे। प्रार्थना की वह हमें ब्रह्म में लीनता प्रदान करे। तो वो जो है उस परमात्मा देव की दया से ही हम ब्रह्म ज्ञान कर सकते हैं। कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। कि वह देव एक है, बार बार कहा इकला है, एक, वो देव एक है। कौन सा? तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, ईश्वरों का भी ईश्वर महेश्वर है। इसी को भगवत गीता में कहा गया कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, वो ईश्वरों का भी ईश्वर महेश्वर। हाँ, उस महेश्वर को परमात्मा कहा गया है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मे चाप्युक्तो, उस महेश्वर को परमात्मा कहा गया है। अब और क्या सुनना बाकी रह गया है? देहेस्मिन् पुरुषम पराश, देह में स्थित हो परम पुरुष, वही परमात्मा है। वही एक देव है। और कैसा देव है? परंतु वो अनेक भूतों में गूढ़ है, सर्वव्यापी है, सब भूतों के अंतरात्मा तक गया हुआ है। कर्म का वो अध्यक्ष है, वह सब भूतों में है, परंतु सब भूत उसमें है, वह सब भूतों का अधिवास है। वह साक्षी है, चेतन है, केवल है, निर्गुण है, सत्य रज तम, इन तीनों गुणों से अलग है। हाँ, तीनों गुणों से अलग है, गुणातीत, त्रिकालातीत। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। और वह जो है कैसा है कि एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम, एकम बीजम बहुधा यः करोति, तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा, तेषां सुखम शाश्वत नैतरेषां। कितनी स्पष्ट बात है कि जो है, जो एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम, कि वह अकेला अनेक निष्क्रिय तत्वों को वश में करने वाला है। वह एक बीज रूप प्रकृति को अनेक बना देता है। बहुनाम एकम बीजम बहुधा यः करोति, कि एक बीज से अनेक बीज वही बना देता है। और तस्मात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा, कि धीर लोग आत्मा में स्थित उसे निकट से देखते हैं। धीर लोग, ये भजन ध्यान धैर्य का काम है।
जल्दबाजी नहीं होती इसमें, धीरता से लगे रहो। तस्मात् धीरा तस्मात् मस्थम एनुपश्यन्ति धीरा। धीर लोग उसको अपनी आत्मा में स्थित उसको देखते हैं। सुखम शाश्वतम, और इससे क्या होता है, उन्हें शाश्वत सुख प्राप्त होता है, निरंतर सुख प्राप्त होता है। ऐसा आनंद जो कभी नष्ट ही नहीं होता, निरंतर शाश्वत सदैव आनंद मग्न रहते। न तेरेसाम, और दूसरों को नहीं। देखो, दूसरों को नहीं, उस महेश्वर को जो अपनी आत्मा में स्थित देख लेता है, उस पुरुष को दूसरा कुछ देख ही नहीं पाएगा। जब कुछ हो तब तो दिखाई पड़े। जो कहते हैं वो अल्प है उनका ज्ञान। हम मन की शक्ति प्रबल है, उसकी मन की शक्ति से जो मुक्त पुरुष हैं वो भी आ जाते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी, आ जाते हैं, लेकिन वो सदैव जो है सुख की अनुभूति नहीं करा सकते। थोड़ा बहुत जो उनके थोड़ी बहुत जो पावर है उतना वो कर सकते हैं आपके लिए। उससे क्या होगा? अगर निरंतर सुख चाहिए तो परमात्मा की उपासना करो, जो निर्गुण निराकार है। वेद जिसके स्वरूप का वर्णन करते हैं, वेदानुकूल परमात्मा की उपासना करो, अन्य की नहीं। नए तेरे सम, कि जो वो एक देव सभी भूतों में स्थित है, सर्वव्यापी है, सबका अंतरात्मा है। हाँ, सभी निष्क्रिय तत्वों को उसमें किए हुए है, एक बीज से अनेक बना देता है। और ऐसा आत्मस्थित पुरुष को जो धीर लोग देख लेते हैं, वो निरंतर शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं, नए त्रेषाम, और दूसरे लोग। तो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्य यात्वादेवम मुच्यते सर्वपास। कि जो नित्यों का नित्य है, चेतनों का चेतन है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वो जो है नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन, जो एक होता हुआ अनेक जीवों की कामनाओं को पूर्ण करता है। हाँ देखो, एक वही अकेला जीवों की कामना, जो भी कामना हो, ज्ञान की, धन की, ऐश्वर्य की, सभी कामनाएं वो अकेले सबकी पूर्ण करता है। सभी जीवों की, प्राणी मात्र की, अकेला है। ऐसा नहीं है कि धन के लिए कहीं और जाना पड़े, विद्या के लिए कहीं और जाना पड़े, शक्ति के लिए कहीं और जाना पड़े। वो अकेला ही सब कामना को पूर्ण करता है। इसीलिए प्रार्थना है, तुम्हें माता चपटा, तुम्हें बंधु चस्का, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें सर्वम मम देव देव। सर्वम, वो सर्वम ब्रह्म है, उससे समस्त इच्छाएं पूरी होती है, समस्त कामनाएं पूरी होती है। जो भी चाहिए उसी एक देव से मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जो नाना रूपों की कल्पना करते हैं तो वो कठोपनिषद कहा गया है, मृत्यु से मृत्यु आपनोति ये नानयो पश्यन्, कि सब कुछ उसी से मिलेगा, उसी आत्मदेव से मिलेगा। कि जो है वो जो नित्यों का नित्य है, चेतनों का चेतन है, जो एक होता हुआ अनेक जीवों की कामनाओं को पूर्ण करता है, वही सृष्टि का कारण है। तत्कारणम, वही जो है इस सृष्टि का कारण है। सांख्य योगाधिगम्य, हाँ, सांख्य और योग के द्वारा वो प्राप्त होता है।
कि हम जो है सांख्य शास्त्र पढ़ें, योग पढ़ें, उसमें जो विधियां बताई गई हैं, उसमें जैसे ईश्वर का वर्णन है, परमात्मा देव का वर्णन है, उसी के द्वारा हमको जो है वही मार्ग अपनाना पड़ेगा कि सांख्य और योग से वो प्राप्त होता है। पहले सांख्य मतलब ज्ञान योग, ज्ञान योग उसमें स्पष्ट पता चल जाता है आपको उपासना कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, और वास्तविक वो पुरुष, वो ईश्वर क्या है, ये जो है सांख्य में भली प्रकार समझाया गया है, कैसे उससे सृष्टि की रचना होती है। और ये जो सांख्य की थ्योरी है उसको हम व्यवहार में कैसे लाएं, उसका हम प्रयोग कैसे करें, ये योग शास्त्र में है। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि वो सांख्य और योग से वो प्राप्त होता है। जो नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन, जो एक होता हुआ अनेक जीवों की कामनाओं को पूर्ण करता है, वही सृष्टि का कारण है। सांख्य और योग से वह प्राप्त होता है। यह जीव उस देव को जानकर सब पासों से मुक्त हो जाता है। हाँ, जो आत्मा में स्थित उस देव को जानकर, इसीलिए कहा जाता है जो है प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, अपने अंदर उस प्रकाश स्वरूप को देखने का यत्न करो और उस महेश्वर का जाप करो। महेश्वर मतलब भगवान शिव का, शिव का जाप करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। यही भजन है और यही प्रकाश स्वरूप से ध्यान, यही ध्यान है और कुछ नहीं। और जो भी है वो वेद के इतर है, वेद के विरुद्ध है, ऐसा कहो। तो वेद का अर्थ ही होता ज्ञान। समस्त ज्ञान वैदिक साहित्य में मौजूद है। कहीं कहीं वो दिखता है और कहीं कहीं आचार्य ने अपना बना दिया। जो अपना बना दिया वही अज्ञान हो गया, और वही इतना बना दिया, इतना बना दिया कि वो वेद जिसे लुप्त हो गया। हाँ, वेद लुप्त हो गया तो कौन समाज में कौन वैदिक सत्संग करता है, कौन वेदों की चर्चा करता है। हम पुराणों की किस्सा कहानियों सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं, उठ उठ के नाचने लगते हैं। ये अध्यात्म है, उठ नाचना। मनोरंजन हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है, वो हमको धार्मिक लेवल लगाना है, कहीं वो धार्मिक थोड़ा ही कहलाना चाहते। हाँ, अधार्मिक होते भी लोग, लेकिन अध्यात्म अलग चीज है। अध्यात्म जो है वहां पर ये सब केवल अध्यात्म मतलब एक ही रह जाता है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम इत्यन्यथा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो है एकमात्र सात्मा का चिंतन करना, उस आत्म तत्व का चिंतन करना, और यही ज्ञान है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। और वो मुंडक उपनिषद में तो आपको बताए हैं, यस्मिंदो पृथ्वी चांतरिक्षम मोतम मनसा प्राणे सर्वे तमेवैकम जानथात्मानम अन्यावाचो विमुच्यत अमृतस्य सेतु। जिस परमात्मा में, जिस आत्मा में ब्रह्मांड पिंड दोनों का वर्णन है कि अस्मिन दो पृथ्वी चांतरिक्षम, जिसमें द्विलोक पृथ्वी और अंतरिक्ष तीनों लोग जिसमें ओतप्रोत हो रहे हैं। मोतम मनसा प्राणश्च सर्वे, जिस आत्मा में मन सहित समस्त प्राण, समस्त इंद्रियां जिसमें ओतप्रोत हो रही। तमेव एकम जानत आत्मानम, उस एक आत्मा को जानो। तमेव एकम, उस एक आत्मा को जानो।
अन्य वाचो विमुच्यत, अन्य बातें करना छोड़ दो, अन्य की उपासना करना छोड़ दो, अन्य का कीर्तन, अन्य की प्रशंसा करना छोड़ दो। अमृतस्य सेतु, अमरता की ओर जाने का यही एक पुल है। इसी से अमृत प्राप्त हुआ। विद्या अमृत मस्मृत है। हाँ, विद्या वो है जो जिससे मनुष्य अमृत चख लेता है। कि जो कुछ भी बनने बिगड़ने वाला है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, वह सत्य नहीं है। सत्य तो शाश्वत है। कहां नहीं जो चल के जाएगा, कहां नहीं चल के जाएगा। तुम कितनी दूर भी दौड़ो, कितनी तेजी से दौड़ो, वो तो वहां पहले से मौजूद है। तुम्हारे साथ दौड़ता थोड़े, वो मौजूद है पहले से ही। बार बार बताया कि विश्व से कम परिवेश तारम, पूरे विश्व को अपने में घेरे हुए, लपेटे हुए, पूरा विश्व उसके अंदर, कहां दौड़ के जाओगे। हाँ, कितना भी दौड़ो, कहां उससे बच के जाओगे। विश्व से एकम परिवेश तारम, इसी उपनिषद में आया, ज्ञात्वा शिवम शांति अत्यंत में। ऐसे शिव को जानकर लोग अत्यंत शांति को प्राप्त करते हैं। और देखो, जब वो सब बंधनों से छूट जाता है, फिर आगे क्या होता है कि पहले बताया गया कि वो नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतनानाम एको बहूनाम यो वेदाधिकामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपास। हाँ, जो नित्यों का नित्य, नित्यों का नित्य, देखो सांख्य की बात आई इसमें। सांख्य में नित्य तीन है, तीन नित्य पदार्थ हैं कि मूल प्रकृति और चेतन तत्व में दो हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा ईश्वर। एक ईश्वर और एक जीवात्मा, आत्मा कह लो, जीव का आत्मा कह लो, जीव कह लो, और प्रकृति। तो ये जो नित्य, नित्य मतलब प्रकृति और जीव, उसका भी वो नित्य, नित्यों का भी नित्य वो ईश्वर है। हाँ, वो नित्यों का नित्य है और वो चेतनों का भी चेतन है। किस मनुष्य शरीर में, इस प्रकृति में जो चेतनता दिखाई देती है, वो उसी के कारण है कि हम जो व्यवहार करते हैं, जो बोलते हैं, उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, वो जो है, जो चेतनता हमें दिखाई पड़ती है, उसकी मूल में आत्मा है, या यूं कहो कि उसके मूल में जीवात्मा है। और ब्रह्मांड में जो हलचल दिखाई देती है, जो ज्ञान और ऐश्वर्य सुंदरता दिखाई पड़ती है, उसकी मूल में वो परमात्मा है। और जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान आत्म ज्ञान कहलाता है। दोनों का ज्ञान आत्मज्ञान कहलाता है, क्योंकि आत्मा अपने उस परमात्मा में स्थित है। पूर्ण ज्ञान में वो आत्मा की सत्ता रह जाती है। तो वो नित्यों का भी नित्य है। जो हमको लगता है कि हाथ पैर मन ये सब गति कर रहे हैं, नित्य नहीं, वो इनका भी नित्य वो आत्मा है। ऐसे ब्रह्मांड की जो इतनी शक्तियां हैं, सूरज चांद सितारे, पांचों तत्व, जो भी आपको दिख रहा है, वो ये सब जो नित्य दिख रहे हैं, नित्यों का भी वो नित्य है। इन चेतनों का भी उस चेतन है। ये जो चेतना है हमारे अंदर और ब्रह्मांड में, सब उस पिंड में आत्मा के कारण और ब्रह्मांड में ब्रह्म के कारण। और इस पिंड का और ब्रह्मांड का जो है समन्वय है।
हाँ, आपस में जो है संबंध है। तो ये जो है यो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विधात कामम। हाँ, वो एक होता हुआ ये सब जीवों की कामनाओं को पूर्ण करता है, वही इस सृष्टि का कारण है। सांख्य और योग के द्वारा प्राप्त होता है। कोई हम सांख्य सिद्धांत जो है उनको हम समझें तो ये जो दुनिया भर का जो हमने अलमारी सजा रखी हट जाएगी, और उस समझने के बाद में उसका जो है व्यवहारिक ज्ञान कैसे हो, वास्तविक ज्ञान कैसे हो, तो वो जो सांख्य का जो ज्ञान है उसको व्यवहारिक रूप में लाने के लिए योग विधियां बताई गई, योग साधनों को बताया गया। इसीलिए योग के अध्यायों को साधन कहा जाता है, साधन पाद। हाँ, जो है योग दर्शन में 4 पाद हैं, समाधि पाद और फिर साधन पाद और फिर विभूति पाद और फिर कैवल्य पाद। कि पहले तो समाधि कैसे होती है, समाधि का निरूपण किया गया। फिर समाधि को प्राप्त करने के लिए कैसे साधन की आवश्यकता होती है, तो उसमें साधनों की का वर्णन है, उसी में अष्टांग योग है। साधन मतलब कौन सी क्रियाएं हमको करनी पड़ेंगी, क्रिया योग से प्रारंभ होता है। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योग है। श्वेता सतुर ऋषि ने जो इसमें इस मंत्र में बताया कि सांख्य और योग के द्वारा पहले सांख्य से हम समझें उस चेतन तत्व को, उस प्रकृति को, कैसे संसार बना, ये सब कुछ सांख्य में स्पष्ट रूप से बिल्कुल वैज्ञानिक, और कैसे उस परम तत्व को जाना जाता है, उस पुरुष को, वो भी सब बताया गया। और उसका जो व्यवहारिक रूप है, प्रयोगात्मक रूप, वो योग में है। इसलिए सांख्य और योग का जोड़ है। योग का जो है वास्तविक अर्थ जो है तभी समझ में आता है कि पहले सांख्य को पढ़ो, और फिर कोई ज्ञान शेष नहीं रह जाता। आत्मविद्या के लिए कोई ज्ञान शेष नहीं रह जाता। तो सांख्य द्वारा, सांख्य में जो है सांख्य ज्ञान है, ज्ञान योग कहा गया। हाँ, श्री कृष्ण ने सांख्य और योग का बहुत महत्व बताया। तो ये हमारे एक प्राचीन दर्शन है, इनको हम पढ़ें, और इनमें जो मार्ग बताया गया उससे जो है प्राप्त होता है। इसी कहते हैं सांख्य और योग से प्राप्त होता है। यह जीव उस देव को जानकर, सांख्य में जिस देव को बताया गया और योग में जिस देव की उपासना के लिए कहा गया, उस देव को जानकर ये सब पासों से मुक्त हो जाता है। और जिस मुक्ति का अनुभव करता है, जिस भाव में रहता है, जिस लोक में विचरण करता है, ऐसे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। वो कैसा है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ये मुंडक में भी आया मंत्र। और फिर हाँ, कि उस लोक में वहां न सूर्य चमकता है, न चांद और तारे, न बिजलियां चमकती हैं। यह अग्नि तो कहाँ, अग्नि का तो कहने किया, ये कहाँ चमक सकती है। उसी के चमक से सब चमकता है, उसी की ज्योत से सब ज्योतिष्मान हो रहा है। कि सूरज चांद सितारे, इनको ज्योति देने वाला वो परमात्मा है। आचार्य शंकराचार्य कहते हैं, आचार्य शंकर
केजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्कम भास्कानाम तुरीयम तमः पारमाद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। कि वो अजन्मा है, शाश्वत है, सदैव रहा सदैव रहेगा, कारणों का कारण है। शिवम केवलम, वो केवल शिव है। शिवम केवलम आचार्य शंकर ने स्तुति की है। हाँ, एक दिन पूरी स्तुति को ही, वेद सार स्तुति है। इन उपाख्यानों के बाद में, वैदिक उपाख्यानों के समाप्ति पर मैं इस स्तुति को पूरा सुनाऊंगा, उसका अर्थ बताऊंगा, वेदों का सार क्या है। तो उसी में एक श्लोक आया कि अयम शाश्वतम कारणम कारणानां शिवम केवलम। ये केवल, दूसरा कोई नहीं यहां जोड़ सकते आप, कि वो जन्मा है, अजम, शाश्वत है, सदैव से रहा है। ये संसार नहीं था तब भी था, संसार नहीं रहेगा तब भी रहेगा। कारणम कारणानाम, सभी कारणों का वो कारण है। सभी कारणों का कारण है। वह केवल शिव है, वो समस्त प्रकाशकों का प्रकाशक है। शिवम केवलम भास्कम भास्कानाम, सभी प्रकाशमान पदार्थों का वो प्रकाशक है। हाँ, तुरीयम तमः पार, तुरी, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी रूप है, तुरीय रूप है, शिव रूप है, अमात्र रूप है, ओंकार का अमात्र रूप, जागृत स्वप्न सुसुप्त से परे विशुद्ध आत्मा, जिसको बार बार जानने योग्य कहा जाता है, उसी को जानना चाहिए। फिर भी पता नहीं क्या क्या जानने के प्रयास में पड़े, शास्त्रों की बात सुनते ही नहीं, पाखंडियों के चक्कर में पड़े। कि महान ऋषियों का, महान योगियों का, हाँ, शंकराचार्य बात इसीलिए करते हैं। शंकराचार्य हमारे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ आचार्य माने गए, सर्वश्रेष्ठ। वो कहते हैं अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्कम भास्कानाम तुरीयम तमः पार अज्ञानंधकार से अत्यंत परे आद्यंतहीनम, आदि अंत से रहित, उनका न कोई आदि है न अंत है। प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम, मैं उस परम पावन शिव को, द्वैतहीनम, दूसरे से रहित, कोई दूसरा नहीं है उसके अलावा, उसकी मैं शरण को प्राप्त करता हूं। तो वही यहां कहा गया, न तत्व सूर्यो भात न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो कुतोयम अग्नि तमेव भात सर्वे तस्य भाषा सर्वमिदं भात। कि उसी से जो है ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, और वहां पर जो विशुद्ध आत्म तत्व है, वहां सूरज चांद सितारे कोई नहीं प्रकाशित हो रहे हैं। बिल्कुल ठंडे। अग्नि क्या क्या कहना। ये बात देखो, ऐसे समझो कि हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो कुछ रह नहीं जाता, ये मन बुद्धि ये भी सब शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं रह जाता। फिर उस आत्मा की स्वयं स्वतः प्रेरणा से वो जो मूल प्रकृति है, जो ब्रह्मांड में मूल प्रकृति है, इस पिंड में वो सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा कह सकते हैं। फिर ये गाढ़ निद्रा भंग होती है तो सबसे पहले हमको लगता है कि हम हैं। अभी सो रहे तो पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं, हम हैं। और जब हम हैं तो सब प्रकाशित होने लगता है, हमारे नाक का, नाक, मुंह सब प्रकाशित होने लगता है, सुनाई पड़ने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है, अनुभव होने लगता है। और फिर हमारा पूरा संसार बनने लगता है, जिस कमरे में पढ़े उसकी याद, वो हम सोचते हैं हाँ ये है, यहाँ लेटे, और ये पूरा घर, पूरा संसार। कभी कभी तो ऐसा होता है किसी दूसरी जगह चले जाओ, किसी
मेहमानी में मालूम पड़ा लुटा दिए गए। अब हमको रोज आदत है उस बिस्तर की। तो हम देखते हैं यार इधर खिड़की थी दिखाई नहीं पड़ रही। फिर सोचते अरे दूसरी जगह आ गए। तो वहां का वो जो स्थिति है जो सीन है वो प्रकाशित होने लगता। तमेव भांतम अनुभात सर्व, यही जो वो आत्म तत्व जो है वो आत्मा जब सुसुप्ति का गाढ़ निद्रा टूटती है सब कुछ प्रकाशित होने लगता है। ऐसे ही उस परमात्मा के द्वारा सब कुछ प्रकाशित होने लगता है। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, सब समझ में आए और आनंद और परमानंद हिलोरें लेने लगेगा। बस करने की देर है। कोई प्रश्न तर्क हो तो बार बार कहता हूँ कमेंट करो, और बहुत जल्दी लाइव भी आने वाला हूँ। फिर लाइव में और हम लोगों सीधे सीधे वार्ता होगी। तो एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् सानो भुनक् सावीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम लोग साथ साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें। हमारा पड़ा पड़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, समाज में फैले, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। ये परमात्मा हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।